चौथा प्रश्न का किसमें आए थे हम, पहला और दूसरा बन गया था, अब तीसरा और चौथा बनाना है। अद्वितीय हल के लिए के का मान निकालना है। उसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है कंडीशन। देखते हैं पहला समीकरण क्या दिया हुआ है। तीसरा का समीकरण है kx + 3y इक्वल टू k - 3, और दूसरा समीकरण है 12x + ky इक्वल टू k। kx + 3y इक्वल टू k - 3 + 3y इक्वल टू k - 3, ये हो गया समीकरण 1। और 12x + ky इक्वल टू k, 12x + ky इक्वल टू k, 12x + ky इक्वल टू k, ये हो गया दूसरा समीकरण। दिए गए समीकरण में a1 का मान क्या है k, b1 का मान क्या है 3, और c1 का मान क्या है k - 3, a2 का मान क्या है 12, b2 का मान क्या है k, और c2 का मान क्या है k। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है, इसके लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 का मान क्या है k, b1 का मान, a2 का मान क्या है 12, b1 का मान है 3, और b2 का मान है k। तो तीरिया गुणा करने पर k² इक्वल टू क्या आ गया, 12 × 36। k का स्क्वायर इस तरफ आएगा तो √ओवर ± क्या मिला ±√ओवर 36। अब ये रूट को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, k इक्वल टू ±6, ये हो गया k का मान, आंसर। अतः k इज़ नॉट इक्वल टू इज़ नॉट के बराबर, चाहे के अतिरिक्त अन्य सभी मानों के लिए दिए गए समीकरण का हल होगा, है ना। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है 4x - 5y इक्वल टू k और 2x - 3y इक्वल टू 12। 4x - 5y इक्वल टू k, 4x - 5y इक्वल टू k, ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x - 3y इक्वल टू 12, 2x - 3y इक्वल टू 12, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। दिए गए समीकरण में a1 बराबर है 4, b1 बराबर है 5, और c1 बराबर है k, a2 बराबर है 2, b2 बराबर है -3, और c2 बराबर है 12। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें रखने पर क्या मिलेगा, a1 का मान है 4/2 इज़ नॉट इक्वल टू -5/-3, 4/2 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस ऊपर नीचे कर गया 5/3, 4 × 12, 5 × 10, 12 इज़ नॉट इक्वल टू 10।
तो इसका कोई हल नहीं है, मतलब के का कोई भी मान नहीं निकल रहा है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, के सभी वास्तविक मानों के लिए दिए गए समीकरण निकाय का हल होगा, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वही उसका उत्तर था। प्रश्न 5वां है, निम्न के समीकरण निकायों के लिए के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अनंतता अनेक हल हैं। अनंतता अनेक हल के लिए क्या कंडीशन बनता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अनंतता अनेक हल के लिए ये वाला कंडीशन निकलता है। चलो इस वाले कंडीशन में रख करके समीकरणों के से अज्ञात मान जो है के उसका मान निकालेंगे। तो पहला दिया हुआ है, पहला समीकरण है पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और दूसरा समीकरण है k माइनस 1x प्लस k प्लस 2y इज इक्वल टू 3k ये हो गया समीकरण 1 और 2। पांचवा का पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7 और k माइनस 1x प्लस k प्लस 2y, k माइनस 1x प्लस k प्लस 2y इज इक्वल टू 3k। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। इन दिए गए समीकरणों से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालने पर a1 इज इक्वल टू क्या है 2, b1 क्या है 3 और c1 क्या है 7, a2 क्या है k माइनस 1, b2 है k प्लस 2 और c2 है 3, k प्लस 2। तो क्या दिया हुआ है, दिए गए समीकरण निकाय का अनंतता का एक अनंततः अनेक हल होंगे। उसके लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। इसमें रख देंगे a1 का मान क्या है 2/k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 है 3/k प्लस 2 इज इक्वल टू 7/3 के भी है साथ में 3k। चलो तो इससे तीन प्रश्न समीकरण मिलेगा। क्या क्या समीकरण मिलेगा, एक समीकरण है इसको इसके बराबर हम लेंगे तो 2/k माइनस 1 इज इक्वल टू 3/k प्लस 2। इसको पहले सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, तिरिया गुणा करने पे 2k प्लस 2 दूनी 4, 3k माइनस 3, 3 कम 3, तो 2k इस तरफ आएगा 3k तो ये माइनस में हो जाएगा, -3 माइनस 4 इस तरफ आएगा तो -4, ये आ जाएगा -k इज इक्वल टू -7। दोनों तरफ के माइनस कटे तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 7। एक बार ये समीकरण लिए समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 और 3 देखेंगे।
समीकरण 2, इसका इसको बराबर लिए समीकरण 1 बना, फिर इसका और इसका बराबर लेंगे तो समीकरण 2 बनेगा। 3/k + 2 = 7/3 के 3 गुणा करने पर 9 3 × 9 के और 7 के प्लस 7 दूनी 14 9k - 7k = 14। तो 9 में 7 माइनस किए तो 2k = 14, तो k = 14/2 क्या आ गया, k = 7। k का मान इसमें भी आया 7। ये हो गया समीकरण 2। एक बार इसको बराबर में, एक बार इसको बराबर में, अब इसको बराबर मिलेंगे। 2/k - 1 = 7/3k, ये हो गया समीकरण 3। तो त्रिया गुणा करने में 3 दूनी 6k = 7k - 7, 6 इधर आएगा, 7k इधर आएगा तो -7k = -7, -k = -7, दोनों तरफ माइनस कटा तो क्या आया, k = 7। तो k का मान तीनों में बराबर आया। तो और होता भी है, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, और मान भी कि तीनों का k का बराबर आया। तो तथा अनेक हल के लिए k का मान क्या होगा, k = 7। यही हमारा क्या है, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से बनेगा दूसरा समीकरण, दूसरा दिया हुआ है kx + 2y - 4 = 0 और 5x - 3y + 6 = 0। ये दूसरा समीकरण, फिर तीसरा, फिर चौथा इसी तरह से बनेगा इसी कंडीशन के लिए। किसके लिए, A1/A2 बराबर है B1/B2 के अनंत, तथा अनेक हल के लिए तीनों एक दूसरे के बराबर रहते हैं। इसी से हमको बनाना है, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।